दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 8 लाख रुपए दे करके आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बन सकते हैं। सवाल यही उठ रहा है, क्या अभी भी तमाम गैंग के लोग सक्रिय हैं जो पैसे लेकर के नौकरी दे रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मेरे साथ जेपी चतुर्वेदी हैं। क्या कहेंगे चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य आया है, 8 लाख रुपए दो सिपाही बन जाओ। देखिए, दरअसल बात क्या है, भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है, अभी पेटीएम वाला देखें, देश का प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोगों के लिए प्रचार करता था, एक पेटीएम के लिए और एक जियो सिम के लिए। प्रधानमंत्री का बाकायदे फोटो। अब पेटीएम खत्म हो गया एक तरह से, उसमें इतनी गड़बड़ियाँ, इतने घोटाले पाए। और आजकल खेल चल रहा है, तुम हमें माल दो, हम तुम्हें काम देंगे। गाँव में नौकरी, तुम हमें माल दो, पैसा दो, हम तुम्हें काम देंगे। कैसे? गौतम अड्डानी पूरा पैसा लगाते हैं। गौतम अड्डानी कहने से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया फर्जी मामले में। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम और आप झुठला नहीं सकते। उसके बाद भी रामराज में सब चंगा सी कुछ नहीं। देखिए भाई, इस सरकार से जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए, इस देश में भुखमरी। आज एशिया के 11 देशों में, यानी आपकी करेंसी की कीमत भूटान के करेंसी के बारे में के बराबर हो गई। करेंसी और ऐसे मुद्दा कहाँ उठा रहे हैं आप? अरे आप हिम्मत नहीं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर कुछ बोल सकें? अरे बोल तो रहा हूँ, लेकिन सुनने वाला कौन है? न्यायपालिका बिक गई, फिर आप उल्टा बोल रहे हैं। ईडी बिक गया। न्यायपालिका आजाद है, ईडी आजाद है, सीबीआई आजाद है, कहीं कुछ आजाद नहीं है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर, विपक्षी कार्यकर्ताओं के ऊपर इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम करती है। किसी भी भाजपा के विधायक, एमपी के पास बता दीजिएगा। अभी तो बॉम्बे, महाराष्ट्र में एक भाजपा के विधायक ने एक शिवसेना के, एक नाथ शिंदे गुट के विधायक को गोली मार दिया, कार्यकर्ता को गोली मारा। तो मेरे कहने का, जहाँ जहाँ भाजपा की हुकूमत है, ये भी डरे हुए हैं, ये भी परेशान हैं कि हमारी सरकार जाएगी तो जेल के मुहाने हमारे लिए खुल गए। चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हों, या अमित शाह जी हों, या इनके तमाम जो घोटालेबाज लोग पड़े हुए हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी। बेटा है कि नहीं है आपके पास? है। 8 लाख रुपए दीजिए, पुलिस बना दीजिए, सरकारी नौकरी लग रही है। मैं सेना में नौकरी किया था बिना रिश्वत के, और रिश्वत का काम तो मैं नहीं करने जाऊंगा। अरे जिंदगी सुधर जाएगी। अरे कहीं सुधर नहीं जाएगी। 8 लाख लगाने के बाद 80 लाख तो दुनिया का शोषण करेगा, तमाम गलत काम करने को उतारू हो जाएगा। अरे 4 लाख रुपए पहले दीजिए, 4 लाख बाद में दीजिएगा काम होने के बाद। क्या आपका कोई संपर्क है क्या मुख्यमंत्री या डीजीपी से? नहीं, जो आशुतोष है, जो एक्यूज्ड है, वो कह रहा है कि मेरा संपर्क सिर्फ मुख्यमंत्री से। अब किस मुख्यमंत्री से? सॉरी, डीजीपी से है कि? जो आरोपी आशुतोष है वो कह रहा है कि मेरा संपर्क जो है डिप्टी सीएम से है। यूपी में 2 डिप्टी सीएम, मौर्य जी, पाठक जी, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य तो भ्रष्ट है, ये भी उतने भ्रष्ट है। कैसे कह सकते हैं भ्रष्ट हैं? अरे पूरा जो पटियाला की औलाद थे, चाय बेचते थे, चाय। कौन? केशव प्रसाद मौर्य। और ब्रजेश पाठक पंडित हरिशंकर तिवारी के वहाँ रहते थे। मैं इन लोगों की औकात जानता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में योगी सरकार हो या कोई सरकार हो, आकंठ में डूबी हुई है। या भारत सरकार हो, आकंठ में डूबी हुई है। इसको कोई कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं सुधर सकता। 60,000 वैकेंसी है। 60 लाख वैकेंसी हो, लेकिन इनकी ईडी, सीबीआई, इनकी पुलिस और इनकम टैक्स वही काम करेगा। काम कहाँ करना चाहिए? वो चला जाएगा हेमंत सोरेन को, लालू प्रसाद जी को, राहुल गांधी को, नंबर आने वाला है, और तेजस्वी यादव को। विपक्ष के जितने नेता हैं उनको टारगेट मिलेगा। अभी चुनाव आने दीजिए ना, लोकसभा में इनकी चूल हिल गई है पूरी। जितने आदिवासी हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, बगावत उतारू हो गए हैं।
आप तिहारी चौधरीया को देख रहे हैं ना, सुधीर चौधरी, सुधीर हो? हाँ, सुधीर चौधरी, ये पत्रकार कम भाजपाई प्रवक्ता बाहर जाकर दिखाई देता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि भाजपा की सरकार में सिर्फ धर्म की चाशनी लगा करके आपको दे दी जाएगी, भूखो मरो, या 5 किलो राशन की औकात है हिंदुस्तान की जनता की। 5 किलो राशन में उनको जीना मरना है, बाकी उनको कुछ नहीं मिलना है। मतलब आप ब्राह्मण चतुर्वेदी, इसका क्या मतलब सबको औकात बताएंगे आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम कोई औकात नहीं, आप कह रहे हैं जनता की कोई औकात नहीं। अरे आप ही औकात क्या है बताइए। आप मुझे बताइए, जो बता रहा है ना, अपराधी जो बता रहा है कि हमारी सीएम डिप्टी सीएम से पहचाना मैं भर्ती कराऊंगा, ये उसके बयान है, मेरे बयान तो है नहीं। दैनिक भास्कर ने छापा है, तो काहे नहीं करप्शन को स्वीकार करते हैं आप लोग? पूरे देश की जनता को स्वीकार करनी चाहिए। ये तो नियम है, मनो रिश्वतखोरी की बाहर रहे। वो जो सही मानने में सुधीर चौधरी ने ही एक शो में कहा था कि हमारे देश के तमाम अधिकारी कर्मचारी काम ना करने के लिए वेतन लेते हैं, काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। अच्छा, काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, सुधीर चौधरी ने कहा था। यानी भाजपा सरकार में इजाफा हो रहा है ना, करप्शन का, भ्रष्टाचार का। आप टीवी चैनल पर बोला होगा ना। तो जब उत्तर प्रदेश में 8 लाख रिश्वत की सीधे दुकान लगी हुई है, तो हम और आप क्या कह सकते हैं, बताइए भैया। आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे बेरोजगार हैं। अरे हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं रहे, बेच दीजिए। नहीं बेचेंगे, खेत बाड़ी नहीं, जमीन नहीं बेचेंगे, गिरवी रख करके 8 लाख रुपए इकट्ठा कर। अरे भाई, हम कहाँ जाए उस करप्शन के गंदे नाले में डूबने के लिए? अरे डूबना होगा तो गंगा के नाले में गिरेंगे, इसमें नहीं गिरेंगे। समझ रहे हैं? वो योगी जी देखें, नरेंद्र मोदी देखें, अमित शाह देखें, या वो दोनों डिप्टी सीएम देखें, कौन भ्रष्टाचारी है, उसमें किसके संपर्क है उनकी। पुलिस खंगाले ना, एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जाए। सब पकड़े जाएंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच करेगी। मुझे उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जो है इस मामले को खुद हैंडल करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार मोदी और अमित शाह होंकेंगे, उनकी ममरी हेट हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा चलता रहेगा राज। बीजेपी की सरकार है। मैंने बीजेपी की सरकार कई जगह देखी है। इसी देश में, मध्य प्रदेश में, एक गरीब हिंदू के ऊपर एक हिंदू जो गलगल मुँह तो रहा था, ये भी हमने देखा है। और क्या देखा है, 4 ठो BHU में एक लड़की के साथ बलात्कार किए बीजेपी IT सेल का। कौन सा उनको फांसी हो गई भैया, कहीं बता दो। जेल में तो है ना। जितने अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, देशद्रोही हैं, बीजेपी में पाए जाते हैं। तो आप मुझे बताओ ना, बताओ तो सही, उनके साथ क्या बर्ताव करती है। योगी जी ठाकुर हैं और आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपकी बन नहीं रही है शायद। भाई अच्छा काम करें तो हम भी उनकी तारीफ करेंगे, काहे नहीं करेंगे। महिलाएं गहना लाद कर चल रही हैं। अरे एकदम BHU ने दिखा दिया, हाथरस ने दिखा दिया, तमाम जगह रात में छोड़ दीजिए। आप अकेले घूमिए, आपका पानी को सब निकाल लेंगे सब उत्तर प्रदेश में। तो घूमता हूँ गाजियाबाद, लखनऊ। नहीं तो घूमिए जो पानी को छोड़वाना होगा तो बताइए। अरे सब लोग, सारे अपराधी कांपते हैं उत्तर प्रदेश। अरे कहीं नहीं कोई दूसरे बिरादरी का अपराधी हो, अपराधी किसी बिरादरी का हो, उनका इनकाउंटर होगा, ठाकुर होगा नहीं होगा, छत्री होगा नहीं होगा। जेल जाएंगे, तैयारी कीजिए। महाराज, यूपी पुलिस यहीं आएगी, कुछ नहीं करेगी यूपी पुलिस। अब अपनी लहंगा चुनरी बचावे, आरोप तो लगा है कि 8 लाख दो, पुलिस में डायरेक्ट कांस्टेबल बनो। इनकार तो कर दिया। किसने कर दिया? और जो भर्ती बोर्ड है। अरे भर्ती बोर्ड ने कर दिया, जो वो आखिर वो अपराधी पकड़ा कहाँ से गया? ये दैनिक भास्कर ने लिखा कहाँ से? कहीं न कहीं सूत्र तो होगा। नहीं, उसने खुद बातचीत किया है। हाँ, जो एक्यूज्ड हैं, जो लोग दलाल हैं, तो यूपी में बहुत हैं, इस टाइप के बहुत हैं। विधानसभा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तमाम अधिकारियों से साठगांठ। अच्छा, जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उसने कहा बीजेपी कार्यालय आई, वहीं मिली गंज में। हाँ, तो वहीं तो है विधानसभा के सामने बीजेपी कार्यालय, जहाँ पे भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, सामने है विधानसभा के। एक चाय लेके
और क्या देखना चाहते हो? गलती से यूपी मत जाइएगा। अरे मैं जाऊंगा, मुझे धमकियों की मत दीजिए। धमकी नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं मत दीजिए। हमारा काम जनता तक सच को पहुँचाना और पहुँचा रहे, लेकिन आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं बदला रहे जनता हैं। को गुमराह नहीं कर। दैनिक भास्कर मैंने नहीं लिखा ना, मैं पत्रकार तो हूँ नहीं। आपने दैनिक भास्कर की बात कही, वकील की बात कही, तो आखिर उसके तो संपर्क इसमें यूपी सरकार मोदी जी के साथ क्या करेंगे? अरे भैया, जिनका नाम हो रहा है, उस तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। आ रहा है, और जब तक जांच न पूरी हो जाए, वो विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें, चाहे ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो। 24 में आ रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, अब हवा हवाई रहने दीजिए बस। केजरीवाल ने आरोप लगाया है ना कि भाजपा ज्वाइन करने की दावत आई है। डर क्यों रहे हैं? डर कहाँ रहे हैं, वो तो घूम ही रहे हैं, टहल रहे हैं। चलिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि विधानसभा के आसपास तमाम दलाल घूमते रहते हैं, जो एक ही फिराक में रहते हैं, कोई मिल जाए और चूना लगा लिया जाए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या जेपी चतुर्वेदी सही बोल रहे हैं, आप लोग उनकी बातों से सहमत हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, लाइव 4 टीवी, दिल्ली।